नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। अगर आपके पास रोज सिर्फ 10 रुपए बचाने की आदत है तो उसे कहां जमा करना बेहतर होगा? माटी का भांड यानी घर में रखा छोटा सा बचत का तरीका, या फिर डिजिटल गोल्ड? सुनने में दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सही कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप रोज 10 रुपए बचाते हैं। रकम छोटी है लेकिन आदत बहुत बड़ी है। यही 10 रुपए धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इतनी छोटी रकम से क्या होगा, लेकिन सच ये है कि पैसा बड़ा नहीं होता, आदत बड़ी होती है। और इसी आदत को सही जगह लगाना सबसे समझदारी का काम है। सबसे पहले बात करते हैं माटी के भांड की। माटी का भांड, गुल्लक, डिब्बा या घर का कोई छोटा बचत बॉक्स, ये तरीका पुराना है लेकिन बहुत असरदार है। इसमें सबसे बड़ा फायदा है सादगी। आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं, इंटरनेट की जरूरत नहीं, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं और ना ही किसी टेक्निकल जानकारी की। बस रोज 10 रुपए डालिए और भूल जाइए। कुछ दिनों बाद जब उसे खोलेंगे तो आपको अपने पैसे का एक अच्छा छोटा सा ढेर नजर आएगा। यही दृश्य कई लोगों को मोटिवेट करता है। माटी के भांड का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इसमें खर्च करने की आदत थोड़ी कंट्रोल होती है, क्योंकि पैसा एक बार भांड में चला गया तो उसे निकालना आसान नहीं होता। इससे बार बार खर्च करने का मन कम होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मोबाइल में पैसा देखकर जल्दी खर्च कर देते हैं। उनके लिए यह तरीका काफी अच्छा है। लेकिन माटी के भांड की कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली बात, उसमें रखा पैसा बढ़ता नहीं है। आपने जितना रखा उतना ही रहेगा। अगर आपने 1000 रुपए जमा किए तो बाद में भी 1000 ही रहेंगे, उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरी बात, घर में पैसा रखने का रिस्क भी होता है। भांड टूट सकता है, खो सकता है या किसी इमरजेंसी में बिना सोचे समझे खर्च हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, महंगाई यानी इन्फ्लेशन के कारण समय के साथ उसी पैसे की कीमत कम हो सकती है। अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। डिजिटल गोल्ड का मतलब है कि आप मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए थोड़ी थोड़ी रकम से सोना खरीद सकते हैं। यहां आपको असली सोने की वैल्यू मिलती है, लेकिन उसे घर में रखने की जरूरत नहीं होती। कई प्लेटफॉर्म्स पर आप 10 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। यही बात इसे छोटे बचत करने वालों के लिए आकर्षक बनाती है। डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहता, बल्कि सोने की कीमत के साथ उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। अगर समय के साथ सोने का भाव बढ़ता है तो आपकी छोटी छोटी बचत भी बढ़ सकती है। यानी 10 रुपए की बचत सिर्फ जमा नहीं हो रही, वो एक एसेट में बदल रही है। दूसरा फायदा यह है कि ये काफी सुविधाजनक है। आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं और पूरा रिकॉर्ड मोबाइल में देख सकते हैं। न चोरी का डर, न टूटने का डर, न रखने की चिंता। और जिन लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदना मुश्किल लगता है, उनके लिए ये एक आसान एंट्री पॉइंट है। लेकिन डिजिटल गोल्ड भी हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। आपके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, सोने की कीमत हमेशा ऊपर ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कम भी हो सकती है। यानी अगर आपका लक्ष्य सिर्फ सुरक्षित बचत है तो आपको यह समझना होगा कि इसमें मार्केट रिस्क भी है। तीसरी बात, छोटे छोटे अमाउंट में बार बार खरीदने पर आपको प्लेटफॉर्म चुनते समय सावधान रहना होगा। हर जगह नियम, शुल्क और स्टोरेज से जुड़ी शर्तें अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए बिना समझे कहीं भी पैसा डालना सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, 10 रुपए जमाने के लिए सस्ता, आसान और बेहतर विकल्प कौन सा है? इसका जवाब एकदम सीधा नहीं है, क्योंकि यह आपके स्वभाव और लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आपका मकसद सिर्फ बचत की आदत बनाना है, खर्च पर कंट्रोल करना है और बहुत सरल तरीका चाहिए, तो माटी का भांड बेहतर है। यह खासकर शुरुआत करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बचत शुरू ही नहीं कर पाते, उनके लिए भांड एक शानदार पहला कदम है। लेकिन अगर आप बचत के साथ साथ वैल्यू ग्रोथ भी चाहते हैं, आपके पास मोबाइल और डिजिटल सुविधा है और आप थोड़े उतार चढ़ाव को समझते हैं, तो डिजिटल गोल्ड ज्यादा समझदारी वाला विकल्प हो सकता है। इसमें आपकी छोटी रकम भी एक निवेश की तरह काम करती है। एक बहुत स्मार्ट तरीका यह भी हो सकता है कि आप दोनों का इस्तेमाल करें। मान लीजिए रोज के 10 रुपए में से कुछ दिन माटी के भांड में डालें और कुछ दिन डिजिटल गोल्ड में। इससे आपकी बचत की आदत भी बनी रहेगी और थोड़ा पैसा ग्रोथ की तरफ भी जाएगा। यानी एक तरफ अनुशासन, दूसरी तरफ संभावित बढ़ोतरी। असल बात यह है कि 10 रुपए छोटी रकम नहीं है अगर वो लगातार बचाई जाए। लोग अक्सर बड़े पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन मजबूत आर्थिक आदतें छोटे पैसों से ही बनती हैं। चाहे माटी का भांड हो या डिजिटल गोल्ड, जीत उस इंसान की होती है जो लगातार बचत करता है। तो अगर आप बिल्कुल शुरुआती स्तर पर हैं और आपको बचत की आदत बनानी है, तो माटी का भांड चुनिए। और अगर आप बचत को थोड़ा स्मार्ट तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो डिजिटल गोल्ड पर विचार करिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, आज से शुरू करिए, क्योंकि सही जगह चुनना जरूरी है, लेकिन बचत शुरू करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। याद रखिए,
अमीर बनने की शुरुआत हमेशा बड़े नोट से नहीं, बल्कि छोटे छोटे बचाए गए पैसों से होती है। आज के 10 रुपए कल की बड़ी राहत बन सकते हैं।